सब सब बंद कर दिया, अकाउंट सब बंद कर दिए, सब शेयर जहां जाते वो सब मेरे भाई को दे दिया, पैसे ही दे दिए, सब पैसा भी लिया नहीं, कुछ नहीं ऐसा। पैसे की जरूरत नहीं, मैया सब पूर्ति करती है। हा, पंचदाराच्या इथं मी खूप जोरात पडले. म्हणजे हे मुळी मला मागं येऊन उचलू शकत नव्हते परत फिरून. बाई. मी तशीच उठले. मग तसंच चालत त्या आश्रमात गेलो आम्ही पंचदाराच्या. रात्री तापाने मी पूर्ण फणफणले. म्हणजे वाटलं की आता सकाळी मी काही उठू शकत नाही, माझी परिक्रमा होत नाही. शेगाववाली ती पण यात्रा माझी खडतरच झाली म्हणायला पाहिजे. कारण पायाला एक तर खूप माझ्या लागलं होतं त्यावेळेला चालताना. अच्छा. म्हणजे असं गंजलेला काहीतरी कोण गेला होता. और अभी अपना ये सेशन चालू हुआ। अरे अभी स्टार्ट हुआ करते वक्त, पहला जो सेशन था ना, उस वक्त स्टार्ट करते वक्त महाराज जी ने ऊपर से फूल करो नीचे अनुमति देती, समझो महाराज जी ने। बता, आप बोल रहे हैं मेरे को ऐसा अनुभव। और नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर माता जी। बाबा जी, आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, बराबर? हो। हाँ। आप सबसे पहले तो आप ये बता दो, आपका नाम तो हमने बता दिया है, संतोष पेंडसे जी। आप नाम के अलावा आपने नर्मदा परिक्रमा 4 बार की है ना? इसके अलावा आपने क्या जो किए सारे लिस्ट आप एक बार आप ही बता दीजिए आपके बारे में। हाँ, तो परिक्रमा के साथ साथ जब महाराज पहले, उसके पहले भी थोड़े कई पैदल परिक्रमा इधर के हो गई। लेकिन बाद में 4 होने के बाद हमारे महाराज जी ने बोला अभी बस 4 होने के बाद आप परिक्रमा मत करना, अब साधना कुछ तो नामस्मरण वगैरह ऐसा साधने करना चाहिए। तो परिक्रमा उन्होंने बोल दिया 4 होने के बाद बंद करना, तो हमने वो बंद कर दी। और बाद में वहाँ लोकल हमने इधर कुछ ना कुछ तो हमेशा चालू रहता है। कई अलग अलग जगह है, ऐसे स्थान है, वो पैदल जाते हैं। तो महाराज का आशीर्वाद से पहली जो हुई हमारी, वो कोल्हापुर से तिरुपति यानी आंध्र प्रदेश में। हम और मेरे एक फ्रेंड दोनों मिलकर दो लोग ही थे। तो वो पहली परिक्रमा, एक परिक्रमा नहीं, आप कोल्हापुर से तिरुपती गए, आते वक्त इधर साइड के यहाँ के म्हणजे इथले जे आहेत मार्ग परिक्रमा आपण जे करतो ते एक बार चालत जातो, दुसऱ्या वेळा येताना आपण तिकडून परत येतो, गाडीनं परत येतो। जैसे एक हो गया, कोल्हापुर से तिरुपति हो गई, लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है वो, 800-900 किलोमीटर। बाद में जो इधर के संत है रामदास स्वामी, उनके मारुति अलग अलग जगह पर स्थापित है, वो अकरा मारुति बोलते हैं, वो अकरा मारुति भी पैदल हो गई। हमारे गुरु के गुरु यानी गोंदवलेकर महाराज, गोंदवले, वहाँ यहाँ कोल्हापुर से गोंदवले भी हो गई। वो कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर फेमस है, महालक्ष्मी तो गोवा में एक महालक्ष्मी मंदिर है, तो कोल्हापुर से महालक्ष्मी भी हो गई। ऐसे अलग अलग जगह, शेगांव हो गया गजानन महाराज संस्थान के यहाँ, शेगांव भी पैदल हो गई मेरी पत्नी की। अक्कलकोट वाली हमारे मामा जी है, वो हर साल इसी जून महीने में निकलती है परिक्रमा, लगभग 50 साल से चल रही है वो परिक्रमा। उसमें से भी मैंने 4-5 बार अक्कलकोट पैदल की है इधर से। अभी इस साल भी, अभी कल 1-2 दिन में मैं निकलने वाला हूँ पैदल अक्कलकोट के लिए, नरसिंहवाड़ी टू अक्कलकोट। ऐसे बहुत सारे हो गए जितने याद है। कोकण में भी हो गया, सज्जनगढ़ टू शिवतरगढ़, जहाँ दासबोध लिखा रामदास स्वामी ने, वो शिवतरगढ़ महाड़ के आसपास है, तो वो शिवतरगढ़ वो भी पैदल हो गया। कोकण यानी पावस टू पंढरपुर हो गया, कोल्हापुर टू पावस हो गया, सांगली टू पावस हो गया, ऐसे अलग अलग जगह पर पैदल वारी हो गई। अष्टविनायक भी किया पैदल? अष्टविनायक भी तो किया आपने पैदल? हाँ सॉरी, अष्टविनायक रह गया। अष्टविनायक 4 बार हो गई सलग 4 साल अभी चल रही है। इस साल नहीं हुई, लेकिन पहले उससे पहले 4 साल में 4 परिक्रमा अष्टविनायक पूरी, यानी अलग अलग जगह पर स्टार्ट की। पहली मैंने स्टार्ट की कुठले मोरगांव टू मोरगांव, और एक बार की चिंचवड, मोरया गोसावी का स्थान है उधर,
जिन्होंने ये गणपति स्थापन की वो मोरया गोसावी चिंचवड, पुणे के पास चिंचवड, मोरया गोसावी टू चिंचवड ते चिंचवड वापस, ऐसा वो 8 गणपति पूरे अलग अलग जगह पर है। नगर साइड के है, कोई कोई बराबर है। वो पता है, लोगों को जुन्नर अष्टविनायक साइड पता है, नहीं उनको पता है, हाँ जानते हैं। पाली महाड़ वो बॉम्बे साइड है। हाँ। ऐसा पूरा वो उधर भी पहाड़ है, एक दो जगह जंगल मार्ग हमने शॉर्टकट निकाले हैं, वो उधर भी वो अनुभव मजा आ गई। पर मतलब हम जो सिर्फ ऐसे वो मैप है उसमें जहाँ हाँ। सिर्फ ऐसे सोचते हैं, जिसके ऊपर सिर्फ ऐसे डॉट लगाते हैं, वहां हम सिर्फ सोचते हैं, वहां बस से जाने का भी नहीं सोच पाते। तो आप तो वो पैदल ही सब जगह। पैदल हो गए। हाँ, मेरे को तो लगता है नाणे घाट है, वो बहुत डेंजर मार्ग है, उसके बीच में एक नाणे घाट पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है और जंगल उतरना है पहाड़ से, और वो कोई आदमी नहीं रहता उधर जंगल में, और बाद में फिर रोड पर आ जाते हैं। वारी वो एक वारी अंदर करते का समय मार्ग, लगता है ना नाणे घाट, वारी हाँ नाणे घाट लगता है ना, हाँ। जुन्नर के पास है। तो वो हाँ रोड से, बाकी सब लोग रोड से जाते हैं, पर अष्टविनायक को वो भी करने वाले बहुत सारे रोड से जाते हैं, पर हम अंदर से गए थे जंगल मार्ग से। और लोनावाड़ा उधर भी एक जंगल है, एक मार्ग है जंगल मार्ग, उधर से भी जंगल मार्ग से गए थे। नया नया रास्ता ढूंढते हैं और जाते हैं। बाप रे, मतलब आप अभी भी, भले बाल सफेद हो गए है अभी भी आप अभी 25 अभी साल भी के। जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ वो। इतना सब खोजना, इतना सब एक्टिव हो, अभी भी आप सिर्फ बाल सफेद हो गए हो, अभी भी 25 साल के आप बाबा जी। नहीं, ये 10-15 साल से चल रहे। उससे पहले मेरा जो बिजनेस था उसमें उछल गया था मैं, दोनों हम पति पत्नी। अच्छा। लगभग 25 साल पूरा सुबह 6 बजे 7 बजे से शाम रात 8 9 10 बजे 15-16 घंटे काम करते थे डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का। अच्छा। बाद में वो 2011 को जब नर्मदा का आशीर्वाद से, समझो गुरु के आशीर्वाद से, वो सब अचानक छोड़ दिया एक ही क्षण में, और अरे! पूरा वो एक ही क्षण में छोड़ दिया क्या पूरा। क्या क्या हुआ ऐसा, कैसे तो? वही तो, जब नर्मदा से जुड़ गए तो वो पूरा इधर छोड़ के निकल गए पूरा। बाप रे, मतलब आपने बिजनेस अच्छा खासा हाँ चलता बिजनेस था, हाँ बिजनेस था बिजनेस। मेरा, वेल सेटल बिजनेस था। 20 साल वैसे ही कर रहे थे। मेरा शॉप भी है गांव में इधर, और अभी वो लड़का देखता है, मेरा हैंड ओवर कर दिया, वो देख रहा है, तो मैं उसके बाद उधर गया भी नहीं उधर। बाप रे, मतलब वो ये इसके लिए भी बहुत बड़ा जिगर लगता है, मतलब अपना सब कुछ सेटल है और उसके बाद छोड़ देना, और मतलब इतना हाँ अचानक सब बंद कर दिया, अकाउंट सब बंद कर दिए, सब शेयर जहाँ जाते वो सब मेरे भाई को दे दिया, पैसे ही दे दिए सब, पैसा भी लिया नहीं, कुछ नहीं ऐसा। पैसे की जरूरत नहीं, मैया सब पूर्ति करती है। धन्य है बाबा, आज के जमाने में लोग पैसे के लिए इनकम दो टैक्स सब नंबर बंद कर दिए, सब नंबर बंद किए, सब अकाउंट बंद कर दिए, एक दो बस बाकी रखे बैंक अकाउंट, बाकी सब बंद करके बिजनेस को सौंप दिया उसके पास, वो जैसा हैंडल करता है करने दो, मैं उधर इंटरफेयर नहीं करता बात में। तो क्यों बंद किया बाबा जी, बताएं आपने? क्योंकि आपका इतना बड़ा अकाउंट मैया के पास खोल के रखा है, मैया के बैंक में अकाउंट है आपका इतना बड़ा, अकाउंट है बस, दुनिया के अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। और जरूरत ही नहीं है, ऐसा हो गया। अभी जब आप अभी हम बात करें तो मेरे को एक चीज समझ में आती है कि आपको साथीदार भी, आपका जीवन साथी भी ऐसा मिला है कि वो आपको देने के लिए। तो अगर वो यहाँ पे हो, मतलब तो क्या उनसे बात हो सकती है, अगर वो है क्या यहाँ? हाँ मैं बुलाता हूँ। वो उन्होंने भी शेगांव पैदल किया है, अक्कलकोट 4-5 बार पैदल किया है, और बाद में अचानक उनका डिसीजन हो गया, आप इतने परिक्रमा जा रहे हैं। 1-2 लेडीज मेरे साथ थी, ये नरसोबावाड़ी के गुरुजी है, उनकी पत्नी समझो, तो वो मेरे घर आ गई और बोली मैं परिक्रमा में जाने वाली हूँ, मैं आपके साथ आने वाली हूँ। बस ये सुनकर मेरी सौभाग्यवती ने बोला, ये सब लोगों को लेकर जाते हैं, मैं क्यों नहीं, मैं भी आता हूँ, मैं भी आती हूँ। ऐसा हो गया तो उनका 5 मिनट में फाइनल हो गया। और हमारा तो रिजर्वेशन पहले से था जाने का, रेल का, उनको भी तत्काल में वो एक अजब ही है, वो टिकट मिल गया और वो हमारे साथ आ गई परिक्रमा में, 1 मिनट में फाइनल हो गया, 1 मिनट में। उनके मुंह से सुनो आप। हाँ, उनको बुलाइए। मैं बोला था। अरे वाह, नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर। बाबा जी आप भी कैमरे में आइए ना। हाँ आ रहा हूँ मैं, थोड़ा उनको ऊपर जरा स्टूल के भाई।
नहीं नहीं चलेगा, ऐसे भी अच्छा दिख रहा है, आप दोनों साथ में। ते की त्यांना. नहीं, जरा नीचे होता है ना बहुत, उनको जरा ऊपर बैठाता हूँ। हाँ पत्नी का स्थान ऊपर ही है, सही है। इधर आओ, तो मास्टर महाराज जी, महाराज आप भी थोड़ा सा कैमरे में आ जाइए, हाँ आओ। बस बस। जब मैं आपको मौका दे रही हूँ, पास में आइए, देखो ऊपर वाले ने आपको साथ में रखा, तो मैं आपको दूर दूर मत भागिए। अच्छा, मैं मतलब माता जी आप ये बताइए कि आपने इनको, मतलब इन्होंने 4 बार नर्मदा परिक्रमा की, बराबर? हाँ. 4 बार में ऐसा कहते हैं ना कि मतलब घर के परमिशन लगती है तो ही आप जा सकते, आपने एक बार जाने के लिए, क्योंकि छोटी मोटी जर्नी नहीं है कि 10 दिन चले गए, 15 दिन चले गए, आपने 4 बार इनको जाने की अनुमति कैसे दे दी? तुम्हाला मराठीत ते काय वाईट काम करत बोला. नव्हते ना. तकलीफ वाला था ही मामला, मामला तकलीफ वाला था उनके मन में, लेकिन हो गया। हमारी माता जी भी थी उस वक्त, माता जी ने भी परमिशन दे दी और पत्नी ने भी दी थी, इससे हो गया वो। आपको मराठी लेकिन इनको बहुत बोलना तकलीफ मैया हुई जी? बाद में, राजस्थान मराठी तो। क्या तकलीफ हुई माता जी? जेव्हा ते पहिली परिक्रमा करायला गेले ना, हम्म तेव्हा त्यांचं ऑपरेशन झालेलं होतं नुकतंच, हम्म ते हर्नियाचं. हम्म आणि डॉक्टरांनी तर सांगितलं होतं चालायचं नाही वगैरे, मग तरी ते तसेच गेले. मग ते टेन्शन होतं मला थोडं. आणि प्रेसचं काम पण बघायचं होतं, घरात सून डिलिव्हरी तिची व्हायची होती, ती बेड रेस्ट होती तिला, शिवाय सासूबाई वयस्कर होत्या घरात, म्हणजे सगळीकडून मला असं टेन्शन होतं. हा. आणि त्यात यांचं म्हणजे कशी होईल, यांना त्रास होणार नाही ना तब्येतीला वगैरे काही, ते एक टेन्शन होतं. पण मैयानी करून घेतलं सगळं त्यांच्याकडून. है ना, हाँ. तो तुम्हाला माहिती होतं का कि आपको पता था कि मैया नर्मदा ऐसी नदी है, फिर अपने को पता था आपको कि परिक्रमा? हा, पहिल्यांदा मी श्रीराम महाराज आमचे गुरु आहेत त्यांच्याबरोबर मी बसची परिक्रमा केली होती ना. अच्छा अच्छा, म्हणून माहिती होतं. हा, त्यामुळं थोडा अनुभव होता मला, म्हणजे काय मार्गातल्या अडचणी येऊ शकतात, किंवा मी पुस्तकं पण वाचली होती सगळी, आणि चितळे मैयांची सीडी ऐकली होती. हाँ, तो आपने भी की ना परिक्रमा? हाँ, 3री बार इनके साथ मैं गई थी. आपके कैसे अनुभव है मैया जी? ते सांगितलंच की यांनी, अगदी 5 मिनिटात माझं ठरलं, हाच मोठा अनुभव आहे माझ्यासाठी. ओ, हा, खरंच. तेच ना. ते कसं म्हणजे पटकन निघायचं. हो, अगदी. आणि रिझर्वेशन लगेच त्यांच्याच बोगीमध्ये मिळालं, एवढं 2 महिन्यांनी करून सुद्धा, म्हणजे सगळं ते मैयांनीच तुळून हे केलं ना. हा, सच्चे नाही, आणि चांगलं. कडाक्याची थंडी, प्रचंड ऊन, सगळा अनुभव सगळा घ्यायचा. अमरकंटकला हा, पंचधाराच्या इथं मी खूप जोरात पडले, म्हणजे जाताना वाटे, आणि इकडं तर दरी होती. अरे हे मुळी मला मागं येऊन उचलू शकत नव्हते परत फिरून. मी तशीच उठले आणि चालत राहिले, तशी संपूर्ण माझ्या चेहऱ्याला असं लागलं होतं, खूप हे झालं होतं. मग तसंच चालत त्या आश्रमात गेलो आम्ही पंचधाराच्या. रात्री तापाने मी पूर्ण फणफणले, म्हणजे वाटलं की आता सकाळी मी काही उठू शकत नाही, माझी परिक्रमा होत नाही. पण पूर्ण म्हणजे सकाळी मी परत फ्रेश आणि चालायला सुरुवात. सगळा मैयाचा अनुभव आज. आणि काय, हाँ, ये बात तो मानसिक तयारी भरपूर. यस, ये तो है. अगर आप यहाँ से सोच के निकल रहे ना तो नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे, दिल से जाएंगे तो मैया बुला लेती है. बस श्रद्धा होनी चाहिए. विल पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए परिक्रमा में. विल पावर और फिजिकल तो होना ही है, लेकिन विल पावर उससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए. और शरणागति, सरेंडर. हाँ, शरणागति तो है, पूरा पूरा शरणागति वो करवा लेगी. उनके यहाँ छोड़ देना, हम लेकरू है उनके, मैया के लेकरू है, हम बच्चे हैं उनके, वो संभाल लेगी ना. बहुत अच्छा. मैया जी, आपकी शेगांव, यहाँ से शेगांव भी चल के गए आप ना? हाँ, तो कैसे शेगांव वाली यात्रा कैसी रही आपकी? शेगाववाली ती पण यात्रा माझी खडतरच झाली म्हणायला पाहिजे, कारण पायाला एक तर खूप माझ्या लागलं होतं त्यावेळेला चालताना. अच्छा. म्हणजे असं गंजलेला काहीतरी कण गेला होता पायात माझ्या. पण ते डॉक्टर म्हणाले की त्याला काही करू नका, नाही तर तुम्ही पुढे चालूच शकणार नाही. मग ते मी तशीच लंगडत ती पूर्ण केली शेगाववारी. आणि घरी आल्यानंतर मी महिन्याभराने त्याचं हे पूर्ण बरं झालं माझं पायाच. अरे बापरे. मतलब वो क्या था, मतलब काटा था? हा, एक गंजलेला काहीतरी कण गेला होता त्याच्या लोखंडाचा. अच्छा अच्छा अच्छा. पर शेगांव तो बहुत अच्छा स्थान है ना. हाँ, शेगांव अच्छा, वो चलने को बहुत लगता है. 35 किलोमीटर हर रोज 35 किलोमीटर चलना पड़ता है. हाँ, वो क्योंकि वो उनके फिक्स रहते हैं ना. हाँ, वही मैं बोल रही थी. ग्राम के ठिकाने है वो फिक्स रहते हैं, उसके लिए वो बहुत चलना पड़ता है.
लेकिन वो पूरा महाराज जी ने गजानन महाराज जी ने करवा दिया। बहुत कठिन है वो भी। ये नर्मदा परिक्रमा जैसा नहीं है कि आपके कहीं पे मूड हुआ तो आप कहीं किसी भी स्थान पर रुक गए, ऐसे नहीं। हाँ, ये नहीं, उधर नहीं। हाँ प्लेस है, बराबर है। हाँ, फिक्स रहते Fix, हैं, हाँ। पॉइंट फिक्स रहते हैं, उतना चलना ही पड़ता है। बराबर है। नहीं तो ये बहुत अच्छा रहा माता जी, आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही रहे, आप दोनों इतने अच्छे एक ही मार्ग पे हैं, ऐसा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। मैं ना सच बता रही हूँ, सिर्फ कैमरे के सामने नहीं बोल रही हूँ, दिल गदगद क्यों हो रहा है। एक तो आप दोनों इतने सेवा भावी वृत्ति है, भगवान ऊपर वाला जोड़ी बनाता है ना, वो शायद सोच के ही बनाता है, और आप दोनों के ऊपर वो महाराज बैठे हैं पीछे, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, वो तो है, दोनों अनुग्रहित है हम महाराज के ही, हाँ। श्री राम महाराज के। और हो जाता है सेवा के लिए, हर साल आती है वो नवंबर महीना में। तर नर्मदा काय ते नर्मदा जयंती में मनाते हैं इधर, धूमधाम से मनाते हैं कोल्हापुर में इधर। 5 साल हो गए। अच्छा, है ना। मैया जी, आपने इनको जब परमिशन, आप जब वहां चले गए इनके साथ रहने के लिए, तो इन्होंने जब सोच डिसाइड किया कि अभी ये जो सब वाइंड अप करना है, मेरे को अभी बिजनेस नहीं करना है, सब करना है, तो आपको क्या लगा तब? आपने कैसे कैसे मतलब अनुमति दे दी? कैसे आपने बोला कि नहीं चलो मैं आपका साथ तो देंगे ही? हा. नाही तो काय त्यांचा निर्णय होता ना, आणि मला कसं झालं होतं, घरात छोटं बाळ होतं माझं नातू नंतर, त्यामुळे मला घरीच राहणं भाग होतं ना. मग त्यांनी त्यांचा निर्णय घेतला, मी माझा निर्णय घेतला, असं झालं. आणि मुलावर सोपवलं त्यांनी सगळं. सुनबाई पण आमची नोकरी करणारी होती, त्यामुळे मग मी घरी राहिले सासूबाईंची सेवा आणि नातवाची सेवा करायला. पर ये कसं काय तुम्ही सोडलं त्यांना, असं विचारते म्हणजे की? नाही तर म्हणजे सोडलं म्हणजे काय, ते काही वाईट करत नाही हे मला माहित होतं ना. येस. हा, आणि मी पण अक्कलकोट वाऱ्या वगैरे आधी सगळं मी जातच होते ना, त्यामुळे वारीचे अनुभव होते मला पण. हा, आणि आयुष्यभर कष्ट केले त्यांनी, मग त्यांच्यासाठी त्यांनी थोडं जगावं असं मलाही वाटत होतं. कितनी अच्छी आज की जनरेशन को ये सच में बहुत प्रेरणा देने वाली बात कही है मैया जी आपने, कि इन्होंने पूरी जिंदगी भर काम किया है, तो अब उनको जो पसंद है उसका साथ मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा। बहुत हेड्स ऑफ है आपको। ये बात आप भले आराम से बोल गई है, पर बहुत पते की बात बोली है आपने, सच्ची। इसी को तो कहते हैं संगिनी ना, जो आप इतना उनको साथ, सुख में दुख में, जो उनकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, और वो भी उतना ही आपका, देखो उतना बार आपका नाम लेते हैं। चलो आपकी ऐसी जोड़ी सलामत रहे, बहुत आपके ऊपर मैया की, बाबा की ब्लेसिंग्स रहे, ये मैं आपसे कामना करती हूँ। नर्मदे हर. चलिए बाबाजी, आता तुमचं एकट्याचं घेते. हो. आणि कॅमेरे करता नाही म्हणते, खरंच म्हणते, खरंच खूप छान वाटलं. तुम्ही दोघं असं एकाच मार्गावर आहात ना, खूप छान आहे खरंच. हे खूप रेअर. अगदी परमेश्वर कृपा म्हणायची. काही पूर्वीच्या पिढ्यांची आमची पुण्याई म्हणायची, कारण हे नर्मदा मैया हे माझे आजोबा भागवतकार, आईचे वडील, आणि कायम नर्मदा किनारीच असायचे ते. त्याचं थोडस पुण्य आम्हाला. हाँ, पर अभी आपने पूरा समर्पित कर, ये देखो इतना, यही जो भाव है ना, ये शब्द आंखों से निकल रहे हैं ना, सच्ची, ये तो है. पर इसमें आपने त्यांची पुण्य आहे म्हणून मला या क्षेत्रात म्हणजे इकडं वळायची बुद्धी झाली असं. अभी आपकी उम्र कितनी है बाबा जी? अभी 66 चल रहा है. 66. पर ये बहुत कठिन निर्णय रहा होगा आपका उस समय जो आपने लिया होगा, और उसका साथ देने वाली तो है ही, मतलब पर हाँ, 51 में हमने निर्णय लिया और टोटल बैकअप किया बिजनेस और निकल पड़े. पर आज देखो, आज आपको नर्मदा खंड में कितने लोग जानते हैं, संतोष। हाँ, बहुत सारे फ्रेंड जुड़ गए, बहुत सारे हर जगह जाकर मिलता हूँ, वो भी मिलने को आते हैं, इधर भी आते हैं कई साधु संत. यहाँ रुकने की व्यवस्था है उनके लिए, परिक्रमावासी को भी आता है, इधर रुकने की व्यवस्था है, भोजन वगैरह इधर भी हम व्यवस्था करते हैं. अच्छा अच्छा, तो ये आपकी उपासना के बारे में बताइए ना, आप क्या क्या उपासना होती है? हाँ, उपासना केंद्र है वो महाराज जी का और नर्मदा जी का आरती शाम, हर रोज शाम 6 बजे बराबर स्टार्ट चालू होती है उपासना. उसमें राम रक्षा और अलग अलग स्तोत्र है, वो सब मैया की आरती, महाराज जी की आरती, वो सब सायदान वगैरह ऐसे सब एक बनाया है, पुस्तक बनाया है. उसे वो 50 मिनट का उपासना केंद्र अभी ये शुरू से चल रहा है 5-6 साल से, 5-6 साल से. और पूर्णिमा जो रहती है पूनम में, तो उस वक्त हम अखंड 13 जप करते हैं. श्री राम जय राम जय जय राम, हा जाप अखंड करते हैं.
13 तास एक आसन फिक्स रहता है, बाकी लोग पीछे बैठकर आसन 2 घंटे जितना हो सके उतना जब करते हैं, भोजन करते हैं। 12 बजे भोजन रहता है, सुबह 9 बजे नाश्ता रहता है। सब परिक्रमा में जो जो कुछ प्लान रहता है वैसा ही इधर प्लान चल रहा है। नहीं 13 चलता घंटे है। मतलब आप वो स्थान पर खड़े रह के आप श्री राम जय राम जय हाँ, राम। बैठ कर रहता है, बैठ कर चालू रहता है। खड़े रहकर भी मैंने किए हैं 2-3 हर एक साल में एक आध बार में खड़े रहकर भी करता हूँ। 13 साल अखंड 13 एक ही जगह पर अच्छा। वो भी करता हूँ। तो ये किसी ने मतलब ये नियम किसी ने बनाए हैं क्या? हाँ, नियम तो ये आश्रम का और महाराज जी का समझो, गोंदवलेकर महाराज सब जगह चलता है 13 तास अखंड जप का। अच्छा। लेकिन रोटेशन रोटेशन से चलता है। 1-2 घंटे मैं बैठने वाला, 1-2 घंटे बाद में दूसरे कोई आदमी उधर बैठने वाला, ऐसा करके वो 13 घंटा चलाता है। और जिसकी कैपेसिटी है वो अलग एक आसन लगाकर अखंड 13 तास वो भी बैठ। अच्छा अच्छा। ये हाँ किसी सुनिश्चित दिन पे होता है कि कब होता है हाँ, ये? सुबह 5 बजे लगभग, या नहीं तो 6 बजे ज्यादा से ज्यादा चालू होता है। हम यहाँ करते हैं महाराज जी के सामने। सुबह 5 बजे स्टार्ट करते हैं, शाम 6 बजे हमारा 13 घंटे पूरा हो जाता है। बाद में वो आसन छोड़ते हैं। नहीं नहीं, ये किसी स्पेशल दिन पे होता है क्या ऐसा? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मन में आया तो कभी भी कर सकते हैं। अच्छा आज करना है, समझो कल करना है, कल भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। पूर्णिमा में तो होता ही रहता है, लेकिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। हम्म। ऐसा कुछ डेट वगैरह तारीख फिक्स नहीं रहता नहीं उसमें। अच्छा अच्छा जी, अभी जब आप नामस्मरण बोले तो मुझे याद आया कि आप आपके हिसाब से नामस्मरण में बहुत मतलब हम सभी जानते हैं कि नामस्मरण में बहुत शक्ति है। क्या ऐसे अद्भुत शक्ति है ऐसी? नामस्मरण क्यों करना चाहिए सबने? अपने सांस के हाँ, इतने उतना। तो साथ में वही जाने वाला है। ये तो इधर बाकी सब इधर ही रहने वाला है। जो कुछ जाना है हमारे साथ, हम्म अगली अगली हमारी जिंदगी कैसी होगी, अगर अच्छे कर्म इधर हो गए और अगली जिंदगी में भी अच्छे हम पैदा होंगे, अच्छे कर्म होंगे। और उसमें साधना हमारी अच्छी होगी, इससे बेहतर। यानी ये शुरुआत है, हम समझो हमारी अगले जिंदगी में और अच्छा बन जाएंगे हम, ऐसे इसलिए साधना करते बाबा जी और क्या अच्छा बना आपको? पहले तो आप इतनी सेवा में पूरे डूब हैं। उसमें पूरे तरह से। नहीं, होता है, सब कुछ हो रहा है अच्छा। और नर्मदा किनारे भी सेवा चलती है। अलग अलग लोग जुड़ जाते हैं नर्मदा किनारे। बहुत सारे लोग जुड़े जुड़े हैं, आश्रम वाले भी जुड़े हैं। और उधर वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं, उधर भी थोड़ी बहुत सेवा देते हैं। समझो गुजरात में भी सेवा दी, अलग अलग जगह पर सेवा दी। नेपाली बाबा का आश्रम है अंडिया के पास, उधर भी 1 साल सेवा दी। ब्रह्मपुरा में थी। ऐसा यानी हर नर्मदा के खंड में अलग अलग स्थान देखने को मिलते हैं। उधर आसपास का एरिया नए लोग जब आते हैं उनको भी देखने को मिलता है। हाँ ऐसा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप बाबा जी, सच्ची। वो तभी मैं बोलूं मैया आप पे इतनी प्रसन्न है, इसीलिए आपको बार बार, क्योंकि हाँ भाई साहब, तो वही करवा हर एक लेती है के सब बस कुछ। की बात हमारा नहीं। ग्रुप का टोटल ग्रुप वाले वो सहयोग रहता है। यानी वो आखिर में फाइनेंस भी थोड़ा आता है ना उसमें, तो वो सपोर्ट सब लोग ग्रुप वाले करते हैं। और उसके माध्यम से वो पूरा हो जाता है। मैं अकेला कुछ नहीं करता, वो उनके माध्यम से सब हो। अरे नहीं यार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैया की आप पे इतनी है, ऐसी ही कृपा हमेशा बनी रहे। बस आपसे यही मतलब आप हमें, आप जहां जा रहे हैं आप हमको भी साथ लेके जाइए थोड़ा थोड़ा। जो जुड़ना चाहे, जो हाँ आपके साथ जुड़ना चाहे बराबर है। बाबा वो जी। हाँ, नए लोग आते हैं तो हम पूरा इधर मैप लगा है मैंने नर्मदा का, वो मैं अभी बाद में ये आखिरी वक्त दिखाता हूँ घूमकर, ये मोबाइल को घुमाकर दिखाता हूँ। और अभी अपना ये सेशन चालू हुआ तब अभी का अनुभव देखो। महाराज जी ने ऊपर से फूल गिरवा दिया, देखो। अरे अभी स्टार्ट हुआ करते वक्त, पहला जो सेशन था ना, उस वक्त स्टार्ट करते वक्त महाराज जी ने ऊपर से फूल नीचे अनुमति देती, समझो महाराज जी ने। हाँ बताओ, आप बोल रहे हैं मेरे को ऐसा अनुभव और क्या चाहिए बस। कुछ ध्यान नहीं, कुछ वो मन में भी नहीं था, कुछ इधर कुछ फैन नहीं चल रहा था, कुछ नहीं, पूरा है शांत एरिया है अंदर। और मैंने दरवाजा लगाया, फिर खोला, हो गया ना, उस वक्त ही फूल गिर गया। अरे बाप रे, आप दिखाएंगे बाबा जी वो फूल दिखाइए हमको जरा। हाँ, मैं दिखाता हूँ आप। ये सतगुरु श्री राम महाराज, ये अखंड नंदादीप इधर चालू रहता है। अच्छा। ये है गोंदवलेकर महाराज, ये उनके शिष्य ब्रह्मानंद महाराज। इनका
हाँ, समाधि स्थान इधर पास में है, महाराष्ट्र कर्नाटक बाउंड्री पर, यानी नरसोवाड़ी के आगे कागवाड़ के पास। ये सदगुरु गजानन महाराज शेगांव, और ये महालक्ष्मी माता कोल्हापुर। ये उपासना केंद्र है टोटल, और ये नर्मदा का नक्शा। अच्छा। हाँ, अमरकंटक से होकर ओंकारेश्वर, बड़वा और ये समुद्र तक पैदल मार्ग कैसा कैसा जाता है वो सब लोगों को मालूम पड़ता है इधर आने के बाद। ऐसा थोड़ा बहुत हो गया। ये ध्यान में भी नहीं था ऐसा हो जाएगा हमारी जिंदगी में, लेकिन हो गया। सही है। और ये नर्मदा, ये अष्टक है नहीं, हनुमान चालीसा और नर्मदा अष्टक। हनुमान चालीसा है, नर्मदा अष्टक भी है इधर। और ये हम ऊपर आ गए अभी। अच्छा, ये ऐसा अंडरग्राउंड बनाया जैसा आपने? ओके। हाँ, नीचे है। हाँ, ओके। हाँ, बेसमेंट। हाँ, ये सब पौधे लगे हैं। ये सब हमारी पत्नी की आदत है, बहुत 200 अलग अलग प्रकार के हैं झाड़। अच्छा। हाँ, मैंने देखा है वो रंगोली भी इतनी सुंदर बनाती है, देखिए। हाँ, हाँ। इधर नर्मदा जयंती हम इधर ही मनाते हैं हर साल। पूरा इधर पंडाल लगाते हैं रोड पर। तो उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, और 150-200 कन्या आती है। और 500-600 लोग आजू बाजू के सब लोग आते हैं। ये रेवा नाम से, रेवा निवास। अरे वाह, बहुत। आप रंगोली दिखाइए, उनकी रंगोली। रंगोली अभी ये रंगोली है इधर, अभी हर रोज अलग अलग रहती है। वो ये अभी मिट गई है। मैं आपको वो वीडियो भेजूंगा रंगोली का। बहुत अच्छा। तो ये आपने बेसमेंट में ऐसी व्यवस्था करके रखी है? हाँ, पूरा बेसमेंट, यानी वो ग्राउंड ही है। पीछे जो मकान है उसका ये ग्राउंड ही है। हाँ। हमारा बेसमेंट है, लेकिन उनका ग्राउंड लेवल ही है। हाँ, और ये अभी जो फूल गिरा वो कहाँ है बाबा जी? हाँ, फूल गिरा, ये इधर से फूल गिरा, ये गुलाब का फूल गिरा, मैंने फिर रखा ये। हाँ, नीचे इधर बैठा था मैं, इधर ही गिर गया। हाँ, देखो। ये गोंदवलेकर महाराज इनके यहाँ से गिरा था क्या? हाँ, गोंदवलेकर महाराज के यहाँ, ब्रह्मानंद महाराज उनके शिष्य, उनके ऊपर फोटो के ऊपर था, वो गिर गया। बताओ। ऐसा हाँ, होता है, 2-4 बार ऐसा हुआ है कभी कभी। है ना? बस ऐसी, बस इतनी ही कृपा अपने पर बनी रहे ना बाबा जी, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। हो बाकी कुछ नहीं, वही तो। सच्ची। बहुत अच्छा। मतलब आपका फैन भी ऑफ है ना? हाँ, फैन ऑफ है। उस वक्त तो कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही आया बाद में। हाँ, अभी भी फैन ऑफ है। वो ऊपर वाला जब मिलाता है ना, तो वो जानता है कि मेरी भी भूख, आपकी भी भूख एक ही, हमारी प्यास एक ही है, सब मैया ही है हमारी। तो उसने अपने को अच्छे से एकदम अनुमति दे दी, बस करो। ऐसे ही अनुभव परिक्रमा में भी आए। मैं छिपानेर से जा रहा था आगे परिक्रमा में, अकेला था उस वक्त। क्योंकि दूसरी परिक्रमा में लगभग मैं अकेले ही था। 85-90 दिन के वो परिक्रमा हो गई 90 दिन में। तो अकेला था, तो मैं चलता था बहुत, सुबह से शाम तक, यानी 35-40 किलोमीटर कितना भी चलता था। और छिपानेर में चितड़े मैया का उस वक्त सेवा चल रही थी। उस वक्त भागवत चल रहा था अंदर। भागवत के मैं अभी मेरा ओंकारेश्वर में पूरी होने वाली परिक्रमा, 2 दिन और लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो मुझे तो टाइम शेड्यूल था, मैंने ऐसा कुछ महाशिवरात्रि कुछ तो था उस वक्त, तो मैंने तय किया था उस वक्त हम पूरी करेंगे परिक्रमा। तो उधर उन्होंने रुकवा दिया कि भागवत चल रहा है, रुको आज एक दिन। ठीक है, एक दिन रुक गया मैं। तो कथा अंदर आश्रम में चल रही थी, बाहर कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कुछ माइक सिस्टम वगैरह कुछ नहीं उधर थी, ऐसे ही कथा चल रही थी। तो मैं कथा होने के बाद जरा बाहर गया, बाहर झोपड़ी के बाहर, ऐसा आश्रम के थोड़ा दूर, थोडा बाहेर गया तो उधर से एक मराठीत सांगतो तुम्हाला, एक गाई चारणारा गुराखी येत होता, गाई घेऊन चाललेला, भरपूर गाई घेऊन चाललेला होता, आणि मला त्यानं जाता मोरपीस देऊन गेला. अच्छा. त्याला काही माहित नाही की आत भागवत आहे किंवा काय आहे, काही माहिती नाही. मला मोरपीस देऊन गेला. मी आत आलो नंतर आणि मैयांना सांगितलं असं मोरपीस दिलंय म्हणून. मैया म्हटले
साक्षात कृष्ण आहे, भगवान कृष्ण येऊन गेले ते. बोला. त्यांनीच नाहीतर मोरपीस द्यायचं काय कारण आहे? काहीच कारण कारण नाही. नाही. खरंच, खरंच, खरंच. काहीच कारण नाही मोरपीस द्यायचं. अरे. ते भागवतावर आम्ही मोरपीस ठेवलं. हा. दुसऱ्या दिवशी भंडारा झाला तिथं छोटा, आणि मग मी तिथनं प्रस्थान केलं. पण मी नॉनस्टॉप भरपूर चालून वेळ पूर्ण केली परिक्रमा. मैयानं तिथनं मी फोन केला, हो गई पूरी परिक्रमा वैसे. देखो. असे अनुभव, अजब अनुभव येतात बहुत सारे जगह पर. खूप छान. अलग अलग जगह पर अनुभव आते हैं. खूप छान. बहुत अलग अलग जगह पर सेवा भी बहुत सालों से चल रही है. ज्योति मैया आपको मालूम होगी, ज्योति दीदी मोनी बहन, ज्योति बहन, बहुत सालों सालों से परिक्रमा वो वासियों की सेवा चलती है उधर मंगलेश्वर में. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो परिक्रमा लोगों की हो रही है. हजारों लोग आते हैं परिक्रमा में, भोजन की व्यवस्था होती है. ऐसे मैया उनको प्रेरणा देती है अलग अलग लोगों को, और करवा लेती है. आपसे एक बता दीजिए, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे अगर सेवा के लिए, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? आपसे कैसे कांटेक्ट करे या क्या करना? हाँ, मुझे व्हाट्सएप पर उनका डिटेल मैसेज भेज देना चाहिए उनको, उनका नाम और कौन से गांव से, और उनकी उम्र ज्यादा, यानी क्या होता है 80 साल के भी लोग आते हैं परिक्रमा में, और सेवा नहीं हो सकती ना उस वक्त. तो ठीक है, जो कुछ सेवा करने के इच्छुक है वो कांटेक्ट करते हैं, तो मैं उनको हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके बाद में उनको टाइम देता हूँ कि वाह ये आपको सुटेबल है क्या. समझो 1 फरवरी से 15 फरवरी 14 फरवरी जो कुछ है वो, तो उस वक्त जो कुछ शेड्यूल में 1-2 लोग कम रहते हैं, उस वक्त उनको भेज सकता हूँ सेवा के लिए. मतलब जिसको आना है वो आपके साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, तो आप उसको सेवा का मौका देंगे वहां पे जहाँ पे सेवा का मौका. और जाने आने का टिकट वो उनका खुद का निकाल लेंगे. हाँ, खुद को निकालना है. वो भी जो उसके उनके ग्रुप में जो कुछ है लोग, 4-5 लोग एक साथ में निकाले ना, तो आने जाने में दिक्कत कम होती है. क्योंकि उधर उतरने के बाद आश्रम दूर रहता है स्टेशन से, लगभग 25-50 किलोमीटर. तो अलग रिक्शा करनी नहीं पड़नी चाहिए. इसलिए हम एक साथ आ जाओ और साथ में जाओ, ऐसा करते हैं. और एक ही रिक्शा में 5-6 लोग आ जाते हैं. अच्छा, और आपकी वो जो सेवाएं होती है वो कितने दिन की होती है मिनिमम? मिनिमम 15 दिन की होती है, यानी 1 तारीख और 15 तारीख. 1 तारीख को जो सेवा वाले आते हैं वो अगले 30 तारीख को उधर पहुंचना चाहिए, और 29 तारीख को वाले दूसरे दिन निकलने वाले ना, तो वो हैंड ओवर करते हैं सब पूरा, ये कहाँ क्या है हमारे इधर, सामान क्या क्या है, कम क्या है, ज्यादा क्या है. वो कोई अगर 8 दिन देना चाहे 8 दिन देना चाहे तो 8 दिन भी चल, जैसे अभी किसी को ऑफिस से 8 दिन एडजस्ट कर सकते हैं, 8-10 दिन एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, वो भी कर सकते हैं. तो चलिए, मैं डिस्क्रिप्शन में तो आपका नंबर डाल ही दूंगी, और इस पे भी आपका नंबर डाल दूंगी, तो आप जिनको भी इनसे कांटेक्ट करना है, जिनको भी परिक्रमा की इच्छा है, सेवा करने की इच्छा है, सेवा ही साधना है, मैं तो यही मानती हूँ सच्ची. सेवा ही साधना है. तो अगर यही करना चाहे तो बाबा जी से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि बाबा जी ने इतने, मतलब बाबा जी के अच्छी, वहां पे आप नर्मदा खंड में उनको बहुत लोग जानते हैं. उनका नाम संतोष पेंट से बोलेंगे तो उनको आधे से ज्यादा नर्मदा खंड में सभी जानते हैं. तो इसीलिए जानते हैं क्योंकि आप इतनी सेवा में लगे हुए हैं, है ना? चलिए बाबा, थोड़ा बहुत सारा लोगों का प्रेम है, मिलता है तो हम भी उनको सहयोग करते हैं, बस और कुछ नहीं. चलिए जी बाबा जी, आपने आपका इतना कीमती साधना में से इतना समय निकाल के हमारे जुनून के लिए दिया, आपका उसके लिए दिल से धन्यवाद. कुछ तो थोड़ा बहुत जो बोलना आता है वो हमारा कुछ एजुकेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन जो कुछ बोल सकते हैं उतना बोल दिया. थोड़ा बहुत गलत हो गया होगा तो आप समझ लेंगे, आप सब बाकी देखने वाले जो साधक है वो भी समझ लेंगे. धन्यवाद. मैया के भक्त है, इसलिए उनको सिर्फ भाव, लैंग्वेज हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता है ना. इसीलिए मैंने मराठी में बोलो, हिंदी बोलो, क्योंकि आपके भाव ही जानने, है ना? बराबर. चलिए, नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. हर हर नर्मदे. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर.